इसके पहले के वीडियो में आप लोग जो देखे थे कि हमने आपको एक्सीडेंट कंट्रोल सिस्टम के बारे में बताया था, जो हायरार्की लॉ था। ठीक है, अब जो है हम आज एक्सीडेंट कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जो ये भी एक्सीडेंट कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन ये 5E के द्वारा हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी कंपनी में कोई काम अगर हम लोग चालू करते हैं इरेक्शन का, या हम लोग जो काम करते हैं कंस्ट्रक्शन का, तो ये 5E को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो 5E के द्वारा जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो 5E के द्वारा इस्तेमाल करने में 5E क्या है ये पहले जानना है कि 5E है। जो पहला E जो है इंजीनियरिंग है, ठीक है। दूसरा E एजुकेशन, तीसरा इन्फोर्समेंट, चौथा एवैल्यूएशन, पांचवा इंथुजियाज्म। ये 5E के द्वारा हम लोग एक्सीडेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर ये पांचों E को हम लोग प्रॉपरली प्लांट में इंप्लीमेंटेशन करें। तो इंप्लीमेंटेशन करने के लिए हमें, जैसा पहला 5E का पहला E जो है इंजीनियरिंग है, तो इंजीनियरिंग में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो प्लांट लेआउट और डिजाइन। प्लांट लेआउट और डिजाइन बहुत अच्छे तरीके से आपको बनाना होगा, तभी जाकर के आप किसी भी कंस्ट्रक्शन एरिया में उस एक्सीडेंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि प्लान का लेआउट डिजाइन अच्छे तरीके से अगर नहीं होगा, तो आपका जो इमरजेंसी कभी होगा, या किसी वजह से कोई आग लग गया, या टॉक्सिक गैसेस लीकेज हो गया, या किसी तरह का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया जिसमें कि गैदरिंग हो गया, तो इससे लोगों को आप बचाने में असमर्थ होंगे। इसलिए सबसे पहले हम लोग लेआउट डिजाइन बनाते हैं, जिससे कि लेआउट डिजाइन इतने अच्छे तरीका का होना चाहिए कि हम किसी भी इमरजेंसी में लोगों को सिक्योर कर सके। ये उसके बाद में है, आप वहां पर आपने लेआउट डिजाइन बहुत अच्छे तरीका का बनाया, तो अब वहां पर जितनी भी मशीनरीज वगैरह, इंडस्ट्री है तो मशीनरीज बैठाएंगे आप, तो मशीनरीज बैठाएंगे आप, तो मशीनरीज जो है 1992 के लॉ के अनुसार आपको मशीनरीज को बैठाना है अपने वर्कशॉप में, या जहां पर भी जो मशीन बैठाते हैं, तो उसका कुछ रूल्स रेगुलेशन है 1992 का। तो वो विस्तार से बात नहीं करेंगे, किसी दूसरे दिन मशीनरी में हम लोग बात करेंगे उसका विस्तार का। तो उस हिसाब से आप अपने मशीनरीज को बैठाइए, गार्डिंग एंड फेंसिंग प्रॉपर्ली दीजिए। इसके बाद जब आपने ये इंस्टॉलेशन कर दिया, तो थर्ड पॉइंट जो है उसमें क्या है कि आप जो है अच्छे क्वालिटी का पीपीज दीजिए, जो किसी न किसी कंपनी से, किसी न किसी कंट्री से जो है कि ISI या ANSI या USI या BSI से बना हुआ हो। मतलब कि वो जो भी हम लोग पीपीज उसको वहां पर प्रोवाइड करेंगे वर्कर को, वो सारा पीपीज जो है हम लोग किसी न किसी कंट्री का, जिसमें कि वो उसका पहचान है कि वो जो पीपीज है वो अच्छे क्वालिटी का है, तो वो हम देंगे, जिससे कि हमारे वर्कर को हम उससे बचा सकते हैं। और उसके बाद जो है पॉइंट जो है प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट देना है आपको। प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट में मतलब यह है कि काम करने का जगह जहां है, सिर्फ वही हम अच्छे तरीके का दें, सुरक्षित दें, और सारा व्यवस्था वहां पर हम व्यवस्थित रखें, ऐसा नहीं है। काम करने के अलावा उसका रहना, आना जाना, वर्करों का, इन सारे चीजों का हमें ख्याल रखना होगा, तब जाकर के हम उसको सुरक्षा दे सकते हैं। क्योंकि अगर उसका रहना, खाना, आना जाना और जो उसका जो सर्वाइव करना है लाइफ में, इन सारे चीजों पर अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, तो प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं हो पाता है। सिर्फ काम अच्छे तरीके से कराने से और सैलरी अच्छा देने से हम उसको एक्सीडेंट से नहीं बचा सकते। क्यों? जब तक वो किसी भी चिंता में, अगर 8 घंटा हमारे ड्यूटी पीरियड में रहता है, और उस 8 घंटे में चिंता से जब तक हम उसको मुक्ति नहीं दिलाते, तब तक वो हमारे लिए 8 घंटा प्रॉपरली नहीं दे पाएगा, जिससे कि हम उसको सेव नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें इन सारी चीजों पर भी ध्यान रखना होगा, प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट उसे देना होगा। इसके बाद में जो है आप उसको जो है जो टूल्स एंड टेकल्स उसको देते हैं, आप टूल्स और टेकल्स जो भी होगा, ये भी अच्छे क्वालिटी का, अच्छे कंपनी का दें, जिससे कि वो काम भी अच्छा क्वालिटी से कर पाए और ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए। क्योंकि लोकल मेड जो टूल्स एंड टेकल्स होते हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वर्कर अपनी मेहनत ज्यादा लगाता है, एफर्ट ज्यादा लगाता है, जिसकी वजह से वो सही तरीके से क्वालिटी नहीं दे पाता। काम तो करता है वो, लेकिन क्वालिटी नहीं दे पाता और क्वांटिटी भी नहीं दे पाता। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पीपी जो है अच्छे क्वालिटी का उनको प्रोवाइड करना होगा, जिससे कि आप उसको सही तरीके से
उसको प्रॉपर प्रॉपर माने टूल्स एंड टेक्निक्स दें, जिससे कि वो प्रॉपर काम कर सकें और क्वालिटी दे सकें। इसके बाद दूसरा ये जो है एजुकेशन, आपने इतना सारा व्यवस्था अभी वर्कर को आने से पहले किया, अपने प्लांट को बनाया, उसके बाद में वहां पीपीई प्रोवाइड किया, मशीनरीज अच्छे तरीके से किया, वर्किंग प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया, टूल्स एंड टेक्निक्स अच्छा दिया। अब वहां जब वर्कर आएंगे तो वर्कर को आपको एजुकेशन देना होगा, माने शिक्षा देनी होगी। क्या चीज की शिक्षा देनी होगी? उन्हें पीपीई का पूरा ज्ञान देना होगा, उन्हें आपके एरिया के बारे में, जॉब से रिलेटेड, जॉब सेफ्टी एनालिसिस क्या क्या है उसके बारे में बताना होगा, ठीक है। उसके बाद में वहां पर रिस्क असेसमेंट क्या क्या है, कौन कौन सा काम में कौन कौन सा खतरा है, उसमें कितना रिस्क है, उसके रिस्क के असेसमेंट को करके देना पड़ेगा, जिससे कि वो काम करते वक्त अपने आप को सुरक्षित रख सके। इसके बाद जो है रिस्क असेसमेंट के साथ में मैनेजमेंट को भी अपने मतलब कि इसमें रखना पड़ेगा, विश्वास में रखना पड़ेगा कि हम जो रिस्क असेसमेंट बना रहे हैं, ये रिस्क असेसमेंट आपके लिए भी ज्यादा नुकसानदायक नहीं है, ज्यादा खर्चीला नहीं है, और वर्कर के लिए भी ये फायदेमंद है। ये सब चीज मैनेजमेंट के साथ करना होगा। इसके अलावा उन्हें टूल बॉक्स देने की ये करनी पड़ेगी। टूल बॉक्स कैसे दिया जाता है, क्या कैसे टूल बॉक्स देना है, क्या उस टूल बॉक्स का मीनिंग है, मतलब आप जो काम करने जा रहे हैं, जो हमारा वर्कर काम करने जा रहा है, उस काम में क्या क्या खतरा है, क्या प्रिकॉशन है, क्या उसका रेमेडीज है ना, इंफॉर्मेशन क्या क्या है जो उनको देना है, जो बताया जाना है, जिससे कि वो सुरक्षित रह सके। इन सारे चीजों को आपको उनको बताना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसको सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा जो भी वर्कर जो भी काम कर रहा है, उस काम में क्या क्या खतरा है, उसके लिए अवेयरनेस करना होगा, उन्हें जानकारी देनी होगी कि आपके इस जगह में ये खतरा है, इसके बारे में जानकारी उनको देनी होगी, और जानकारी दे करके तब जा करके आप उसको बचा सकते हैं। ये सारा आपका एजुकेशन के स्तर पे हम लोग करते हैं। तीसरा जो है इन्फोर्समेंट, मतलब दबाव देना, यानी कि आप जो वर्कर को अभी तक तो आपने दबाव नहीं दिया था, अभी तक आपने उन्हें बताया था कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन अब आपको कुछ फैक्ट्री एक्ट्स और रूल रेगुलेशंस है, उस फैक्ट्री एक्ट और रूल रेगुलेशंस को आपको उनको इन्फोर्समेंटली बताना पड़ेगा कि आपको ये नियम कानून मानना पड़ेगा, नहीं तो आप इसके पनिशमेंट के हकदार हैं। आपको टर्मिनेशन भी कंपनी कर सकती है, क्योंकि यहाँ का जो रूल्स है, इस रूल्स को फॉलो करना होगा। रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो आप हो सकता है कि आपको कंपनी आपके काम से वंचित कर दे। तो ये जो है इन्फोर्समेंट है, बहुत जरूरी है। वहां के रूल्स रेगुलेशन और उस कंट्री के रूल्स और रेगुलेशन को और कंपनी के फैक्ट्री एक्ट को मानने के लिए उसे बाध्य करना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा। दूसरा जो है इंस्पेक्शन है और ऑडिट्स है और सर्वे है। ये इंस्पेक्शन हम अपने सारे एरिया का करते रहते हैं, अपने सारे मैनेजमेंट का करते रहते हैं, सारे काम का करते रहते हैं, और 8 घंटा हम और हमारा मैनेजमेंट हफ्ते में एक बार पूरे सेफ्टी वॉक के तौर पे इसका इंस्पेक्शन करता रहता है, जिसमें जो भी छोटी मोटी अनसेफ कंडीशंस हैं, जो भी गलतियां हैं, उसको हम लोग खोजते रहते हैं और उसे रेक्टिफाई करते रहते हैं। लेकिन हमारा जो क्लाइंट है वो भी महीने में एक बार आकर के इन सारी चीजों को करता है। तो इससे क्या होता है कि वर्कर को इन छोटी छोटी चीजों को समझने में ज्यादा आसानी होती है, और वो एक बार जिस चीज को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर दोबारा अपने जगह पे उसे क्रिएट नहीं होने में वो क्या करते हैं, अग्रसर प्रयासरत रहते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उन्हें जो है सारा चीज इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो हम और हमारा मैनेजमेंट और हमारा क्लाइंट जो हम ये ट्रेनिंग ये सारा चीज करते हैं, इंस्पेक्शन और ऑडिट्स में क्या होता है, ऑडिट्स, इंस्पेक्शन, सर्वे। इंस्पेक्शन जो है हम सारे काम का करते हैं, और उससे रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन हम करते हैं, जैसे डेली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, ये जो हम देते हैं, प्लस ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, प्लस डेली का पीपीई रिपोर्ट, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, अगर कोई आपके एरिया में एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, छोटा मोटा जो भी इंजरीज वगैरह, तो उसका रिपोर्ट, प्लस
प्लस जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया है आज उस ऑब्जर्वेशन का रिपोर्ट देते हैं आप, पीपीज का रिपोर्ट देते हैं डेली। तो ये सारा चीज जो भी रिपोर्ट देना चाहे, मशीन का जो चेकलिस्ट वगैरह है, आप क्रेन का जैसे कि बड़े बड़े हेवी इक्विपमेंट का जो चेकलिस्ट है, इस चेकलिस्ट को चेक करना, मशीन का चेकलिस्ट चेक करना, इन सभी चीजों को डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो हम साथ साथ में जो इंस्पेक्शन करते हैं उसके साथ साथ हम रोज हमारा मैनेजमेंट और हमारा क्लाइंट हर दिन हम करते हैं, हर हफ्ता हमारा मैनेजमेंट और हर महीना हमारा क्लाइंट करता है। ये सब हम लोग इंस्पेक्शन और ऑडिट्स और सर्वे करते रहते हैं। सर्वे का मतलब ये एक सर्वे में सारा चीज जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है, जितना भी काम है और जितना भी उनका आने जाने का है, रहने का है, खाने का, पीने का, सोने का, उठने का, बैठने का, जितना भी है उनका, यहाँ तक कि उनके इंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखा जाता है कि इंटरटेनमेंट करने के लिए उसे कंपनी ने क्या प्रोवाइड किया है। क्योंकि काम करने के बाद शाम को जब वर्कर अपने घर जाते हैं, अपने कैंप में जाते हैं, तो वो अकेला महसूस ना करें, उन्हें घर की याद ना आए, इसके लिए उन्हें जो भी चीज है प्रोवाइड करना है। कोई आदमी ताश खेलना पसंद करता है, कोई कैरम बोर्ड खेलना पसंद करता है, कोई जो खेलना पसंद करता है। इस तरह से क्लब का भी व्यवस्था रहता है और फील्ड में भी जो क्रियाकलाप है उनका भी व्यवस्था कंपनी करके रखती है कि आप वो करें। बहुत ऐसे लोग हैं कि पेपर पढ़ना चाहते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं कि चेस खेलना चाहते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि आपको टीवी ही देखना चाहते हैं, चलो भाई न्यूज ही सुनते हैं। तो इन सारे चीजों का व्यवस्था कंपनी अगर कराती है तभी जाकर के हम उसके सर्वे को कंप्लीट कर सकते हैं। हर चीज के सर्वे में हम लोग ख्याल रखते हैं वर्कर का, और तब जाकर के इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं, तब जाकर के हम साइट पर वर्करों को इंजरीज और एक्सीडेंट से बचा सकते हैं। और इसी दौरान हम जब इंस्पेक्शन, ऑडिट्स और सर्वे करते हैं, इसी दौरान हम अपने एरिया का कुछ वैसे लोग जो अच्छे तरीके से सेफ्टी में काम कर रहे हैं, वैसे लोगों का हम क्या करते हैं, एवोल्यूशन करते हैं, पता लगाते हैं कि कौन कौन लोग हमारे एरिया में अच्छे से काम कर रहे हैं। वैसे लोगों का नाम लिस्ट एक बनाते हैं और अपने मैनेजमेंट को वीक में एक बार देते हैं, और वीक में देने के बाद हमारा मैनेजमेंट मंथली 4 बार आता है, तो 3 बार वो उसको कंफर्म करता है कि जिस आदमी का नाम दिया गया है वो आदमी सही में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए वो क्या करता है कि वो उसे अगर उसको लगता है कि नहीं जिस आदमी का नाम दिया है ये सही से कभी करता है कभी नहीं करता है, उसकी इच्छा है, अगर वो चाहे तो उसका नाम हटा भी सकता है। और नहीं, किसी को अच्छा लगता है, कोई नया आदमी अच्छा लगता है अब हमारे मैनेजमेंट को, तो वो नए आदमी का नाम भी जोड़ भी सकता है। तो इस तरह से वो उसमें इंक्लूड और उसको डिलीट करने का वो ये क्रिया कर सकता है हमारा मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट है। और फाइनली चौथे बार वो उसको फाइनली एक लिस्ट बना करके हमारे क्लाइंट को देता है, और क्लाइंट जब आते हैं हमारे 1 महीने में एक बार, तो क्लाइंट जो है हमारे वर्करों को जिसको बीच में किसी को उससे कुछ सवाल जवाब करके सेफ्टी के बारे में, उसके मैनेजमेंट के बारे में, वहां के काम के बारे में, वहां के हेजार्ड के बारे में, वहां के प्रोसीजर के बारे में, है ना, इन सभी चीजों को सब किसी पॉइंट पर किसी से बातचीत करके अगर उसको सेटिस्फैक्ट्री अगर उसको उसका रिप्लाई मिलता है, तो उस रिप्लाईज के द्वारा वो उनको क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उसको इंथुजियाज्म करते हैं, उनको प्राइज देते हैं। इस तरह से हम अगर करेंगे तो ये प्राइज देने की जो क्रिया है ये मैनेजमेंट इसलिए करता है, हमारा क्लाइंट इसलिए करता है कि अगर मान लीजिए कि वहां पर 10,000 आदमी काम कर रहा हो, 10,000 आदमी में अगर वो 50, 40, 30 प्राइजेस अगर उस एरिया में जगह जगह पर लोगों को, एक को यहाँ, एक को वहां बीच में देता है, तो इससे क्या होता है कि कंपटीशन की भावना लोगों में पैदा होती है कि उनको प्राइज मिला तो हमें भी प्राइज लेना है, मैं भी कल से सेफ्टी में काम करूंगा और मैं भी अब प्राइज लेने के लिए हकदार बनूंगा। तो इससे क्या होता है कि लोगों में कंपटीशन की भावना पैदा होती है, और कंपटीशन की भावना पैदा होने के बाद हमें ज्यादा सेफ्टी डिपार्टमेंट को सेफ्टी से रिलेटेड चीजों के बारे में ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे कि लोग अपने आप उस सेफ्टी के कल्चर में ढल जाते हैं और वो लोग सेफ्टी को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा एक्सीडेंट, इंजरीज और ये सब चीज बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। और इस तरह से हम ये 5E इम्प्लीमेंट करके हम अपने वर्करों को जो है सेफ्टी, सुरक्षा देके और बचा के काम करने का प्रयास करते हैं, और हम अपने कंपनी के लिए गोल करने का प्रयास करते हैं और गोल करते हैं। इस तरह से हम अगर इस 5E को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो हम अपने वर्करों को बचा सकते हैं, अपने मैनेजमेंट को हाई लेवल तक ले जा सकते हैं, क्वालिटी अच्छा बना सकते हैं, और हम अपने वर्करों का मोरल हाई कर सकते हैं। इस तरह से हम 5E के द्वारा हम एक्सीडेंट कंट्रोल सिस्टम करते हैं, और इसको इम्प्लीमेंटेशन करके
हम अपने कंपनी को अचीवमेंट दिला सकते हैं। तो ये जो था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा, इसके लिए आपके इसकी जरूरत है। आपको अगर अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और आगे का जो नेक्स्ट वीडियो है इसके फिर एक्सीडेंट कंट्रोल के बारे में बताएंगे। जो एक्सीडेंट कंट्रोल है उसके बारे में बताएंगे कि और एक एक्सीडेंट कंट्रोल है हमारे पास, जिसके बारे में बताएंगे ये आप कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अपने इंडस्ट्री में। तो आप लोग की सलाह की भी बहुत जरूरत है, और इसके अलावा भी कोई वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।